क्लैट का फॉर्म आ चुका है। क्लैट के फॉर्म को भरने को लेकर के आपके मन में हो सकता है कि खूब सारे डाउट्स हो। उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया, जिसमें हम आपके साथ एक लाइव क्लैट का फॉर्म भरेंगे, ताकि आपको पता चल जाए क्लैट के फॉर्म को भरने के पहले हमको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्लैट का फॉर्म किस तरीके से सबसे अच्छी तरीके से भरा जा सकता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू फिल योर क्लैट फॉर्म, दिस इज़ द मस्ट वॉच वीडियो बिफोर यू शुड फिल योर क्लैट फॉर्म। Now what I'm going to do is I'm going to share my screen where I'm going to take you through a step-by-step guide of filling the CLAT form. मैं आपको I'm sure यहाँ पे दिखूंगा, है ना? तो ये CLAT की वेबसाइट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 जनवरी को एप्लीकेशन ओपन हुआ है। द कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंडक्ट्स द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे एप्लीकेशन CLAT 22 पे हम जाएंगे। क्लैट 22 में हम यहाँ पे एक लॉगिन विंडो आती है। आई एम श्योर आप लोगों का अभी तक अकाउंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। लेट अस स्टार्ट बाय फिलिंग आवर नेम। हमने यहाँ पे एक नाम डाल दिया, एक फ़ोन नंबर डाल दिया। आई एम श्योर ये फ़ोन नंबर हम वीडियो एडिटिंग के दौरान हटा देंगे। एक ईमेल आईडी डाल देंगे। पासवर्ड क्लैट 1 2 3 4 नहीं, पासवर्ड तुमको कैसे पता है? ये पासवर्ड हमने डाल दिया है। And here we are registering. Your account will be successfully created. You will be receiving an OTP in your registered mobile number. अब ये मोबाइल नंबर के बाद अपन देखेंगे क्या OTP आएंगे। तो let us see our मोबाइल फोन। यहाँ पे हमको OTP मिला है 697670। Here we go. Our account is activated. What is our password? Okay. Here we go. हमने पासवर्ड भी डाल दिया है। Welcome Divya Kumar Garg, the CLAT 22 application process. Let us read the instruction. Candidates are advised to check that they fulfill the eligibility condition, requisite marks and claims under different categories as stipulated in CLAT rules and by the respective NLUs. Consortiums of NLUs and organizing universities shall not be responsible for any loss. Mere submission of CLAT 22 application does not confer on any candidate the right for admission. Admission is subject to verification of documents, minimum qualification, and other eligibility conditions prescribed as per the CLAT rules. For details regarding information on admission to individual NLUs, the candidates are required to go through the e-brochures and also the individual NLU websites. NRI is sponsored wherever applicable is subject to the outcome of the decision of the Supreme Court of India. ठीक है? ओके, अब हमको किस चीज के लिए करना है? आई एम श्योर यू आर फिलिंग द फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अप्लाई फॉर क्लैट 22 सिलेक्टेड। अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, प्लीज कंफर्म यस। यहाँ पे हम एक फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। ये एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। फिर हमने यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। लेट्स से एक फेक डेट ऑफ बर्थ, आज की तारीख लेट्स से 9th of Jan 1995। मदर्स नेम डाल देंगे, लेट्स से ABCD। जेंडर मेल, फादर्स नेम EFGH। नेशनलिटी में हमने डाल दिया इंडियन। कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको डालना है। बट अगर आप इस कैटेगरी में कुछ और सिलेक्ट करते हो, फॉर इंस्टेंस अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, यू विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन अंडर द पर्टिकुलर कैटेगरी। बट मेक श्योर दैट यू हैव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट विद यू विच स्पेसिफाइज कि आपकी क्या यहाँ पे सब चीजें किस तरीके से आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास है। We want to apply for NRI reservation category, please select your category below. Generally most of you will not select this, so हम इसको open ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास NRI category है तो आप उसको select कर सकते हो। Then you will be required to give your relevant documentation, है ना? Is the candidate in the EWS category? अगर आप EWS category में होते हो तो आप yes कर सकते हो, नहीं तो आपको no करना है। जिन जिन चीजों के लिए आपको yes कर रहे हो, you should have the relevant forms for it. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे does the candidate
बिलोंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी देख लो, अगर आप यहाँ पे यस कर रहे हो तो एक चीज आपको याद रखनी है कि यू शुड हैव मोर देन 40% डिसेबिलिटी इफ यू आर समवन हु हैज हु सफर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट मेडिकल डिसेबिलिटी। आपको अपना डिसेबिलिटी का परसेंटेज पता होगा। इफ यू सफर फ्रॉम मोर देन 40% डिसेबिलिटी, ओनली इन दैट केस स्पेशल कंसिडरेशन विल बी गिवन टू यू क्लैट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो यू विल हैव टू से नो। तो if you let's say have 30% disability, then you will have to say no in the PWD category. Okay, does the candidate fall under the below poverty line category? आपको यहाँ पे देख लेना है और उसके बाद आपको स्टेट डोमिसाइल के बारे में लिखना है। अब एक क्वेश्चन आप में से कई सारे बच्चों का आता है कि यार स्टेट डोमिसाइल है ना, कैसे आप क्लेम कर सकते हो? तो उसके लिए आपके पास एक स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेकर के आओगे? तो जनरली जो भी आपकी म्युनिसिपैलिटी होती है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, वहाँ पे आप एक अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा? एक आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा और दूसरा आपका आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ से आपका काम हो जाएगा। सो प्लीज गो टू द रेलेवेंट म्युनिसिपैलिटी, वहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट दैट इज हाउ नॉर्मली द प्रोसेस इज डन, है ना। अगर आप किसी गांव को बिलोंग करते हो, किसी विलेज को बिलोंग करते हो, तो आप ये पंचायत में भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बट वी विल हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ। ये अपलोड करते हैं हम एक फोटोग्राफ। और अब हमने यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स को अपडेट कर दिया है। ओके, तो नाउ वी हैव अपडेटेड द फोटोग्राफ्स ऑन द कंसोर्शियम्स वेबसाइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ जब भी आप आगे बढ़ोगे, प्लीज इंश्योर कि आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करते जा रहे हो, ताकि आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो सेव हो जाए। करस्पॉन्डेंस का आपने एड्रेस डाल दिया है, ABCD। स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपने सेलेक्ट करा तो उससे आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल दिया है, परमानेंट एड्रेस ABCD डाल दिया है। यूटी में अगेन सेम यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपका एड्रेस चेंज है थोड़ा सा, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। पिन कोड भी हमको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, है ना। ये वैसे फेक नंबर है, कोई इस पे कॉल करने की कोशिश नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वालिफाइंग एग्जाम। यहाँ पे हम क्वालिफाइंग हमारा ये डाल सकते हैं कि हम किस संकाय को बिलोंग करते हैं, व्हाट स्ट्रीम डू वी बिलोंग टू। तो लेट्स से 10+2 इज आवर कॉमर्स। यूनिवर्सिटी बोर्ड कैन बी CBSE, ICSE और योर स्टेट बोर्ड। तो हमने यहाँ पे CBSE लिख दिया है। इफ यू आर अपियरिंग फॉर 12th, आप अपियरिंग लिख सकते हो। अगर आपने पास कर लिया तो आप पास लिख सकते हो। तो जनरली इस बार क्लैट का फॉर्म जो होगा वो 12th के बच्चे ही भर पाएंगे। पहले ये हो सकता था इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाती थी, तो 11 के बच्चे भी इसको भर सकते थे। तो लेट्स से यू आर स्टिल अ फ्रेशर, आप अपियरिंग लिख सकते हो। आप मंथ ऑफ पासिंग यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एक्सपेक्टेड मंथ हमारा मई होता है, तो हम उसको भर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग हम अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तो 2022 कर सकते हैं। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड। अगर आप ऑलरेडी एक ड्रॉपर हो तो आपके जो भी परसेंटेज स्कोर आया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपना टेस्ट सेंटर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले इंदौर। कहाँ गया ये इंदौर। सेकंड पे मैं जाऊंगा भोपाल। फिर मैंने ग्वालियर को यहाँ पे अपना, चलो मैं कैलिकट को अपना प्रेफरेंस नंबर 3 रख देता हूँ। प्लीज इंश्योर कि आप जितना जल्दी क्लैट का फॉर्म भरेंगे उतना ज्यादा लाइकलीहुड होगा कि आपको अपने प्रेफरेंस पसंद का क्लैट सेंटर मिल जाए। ये हमने अपलोड भी कर दिया है फोटो। सिलेक्ट द कैंडिडेट इज अंडर द NRI स्पॉन्सर कैटेगरी और नॉट, ये भी हो गया है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी हो गया है। सब कुछ यहाँ पे सही है ना। उसके बाद हमको अब रिजर्वेशन की बात आ रही है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिजर्वेशन है, तो हम इसको एक एक करके भरेंगे। नेशनल लॉ स्कूल, आर यू अ कर्नाटका स्टूडेंट? यहाँ पे हमने कर दिया है नो। आर यू स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना? नहीं। भोपाल में
क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स हो? अगर आप हो तो आप कर सकते हो, नहीं हो तो आप आगे कर सकते हो। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसीज ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरीके से आपको सब सारे स्टेट्स का एक-एक करके करना है। हर स्टेट में अलग-अलग रिज़र्वेशन दिए जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ के लिए अलग से रिज़र्वेशन दिया जाता है लखनऊ में, है ना? पटियाला की डिस्ट्रिक्ट के अगर आप रेसिडेंट हो तो वहाँ पे आपको रिज़र्वेशन मिलता है, पंजाब के रेसिडेंट होने पे रिज़र्वेशन मिलता है, जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट होने पे रिज़र्वेशन मिलता है। अगर आप औरंगाबाद में जाते हो तो आपको एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सोनल के बच्चों को भी यहाँ पे रिज़र्वेशन मिलता है, ठीक है? उसके बाद हमको देखना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। मैं यहाँ पे इसको कंसेंट दे रहा हूँ, है ना? और आगे हमको भरना है और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, ये हमने कंफर्म कर लिया है हमारे एक्शन को। सो वी हैव सबमिटेड आवर फॉर्म, है ना? अब वंस वी हैव सबमिटेड आवर फॉर्म, अब अपने को क्या करना है? नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टू डू। ये हमारा फॉर्म हो गया है, हमारा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। अब पेमेंट अपने को पेंडिंग है, तो यहाँ पे एक तो वैलिडेट करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस को, जो भी ईमेल एड्रेस पे जाएँगे वहाँ पे एक लिंक आएगी, उससे अपने को बड़ी आसानी से ये वैलिडेट हो जाएगा और फिर हमको यहाँ पे जाके मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट कितना है? 4000 है। अगर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए होंगे तो वो ₹500 के हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए जनरली, क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको मत करिए, है ना? तो कन्फर्म आप करेंगे पेमेंट को, प्लीज़ कन्फर्म योर एक्शन। एंड बाय द वे ये जो क्लैट का पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये एडकेमी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमको एनालिस्ट में भी यूज़ कराया जाता था। तो एनालिस्ट का जितना ईआरएम है वो एडकेमी हैंडल करता था। तो आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, है ना? अब ये हम पे नाउ पे जाएँगे, इस पे काफ़ी पेमेंट हमने करे हैं अलग-अलग तरीकों के, है ना? और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया। प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आप कार्ड, यूपीआई किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? ये हमने यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दिया, लेट्स से abcd@upi, ये यूपीआई हो गया, या क्यूआर कोड से भी शो हो जाएगा और ये पे आप कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपको पूरा चार्ज लगेगा, कंटिन्यू करोगे तो योर पेमेंट विल बी प्रोसेस्ड। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा एंड देन यू विल बी गेटिंग परमिशन टू सिट इन क्लैप। तो ये पूरा बड़ी सिंपल सी प्रोसेस थी। आप इस वीडियो को चाहो तो एक बार वापस से देख लेना। 4 टाइप के 4 अलग-अलग सेक्शन थे जिसको हमने भरा है। हर डिटेल को हमको डबल चेक करके भरना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस, है ना? चलिए मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। हर डिटेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हर डिटेल को डबल चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल को डबल चेक नहीं करेंगे तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट to edit our details after we have submitted the CLAT form। और CLAT form में हमारे पास जो रिजर्वेशन है उनके डॉक्यूमेंट हमको साथ में रखने हैं। हम जिस जगह के रेसिडेंट्स हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको बनवा के रखना है। अगर उसके बावजूद आपको कोई भी डाउट आ रहा है अपने CLAT फॉर्म को भरते वक्त, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इट इज आवर सिंसियर बिलीव कि आपको CLAT फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना चाहिए इफ यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड टू सिट इन द CLAT 22 एग्जाम, बिकॉज जितनी जल्दी आप प्लेटफॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपको प्रेफरेंस का अपना सेंटर अलॉट हो जाएगा। चलो, तो दिस वाज दिव्य कुमार गर्ग साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ टीम नाडा।